शर्मा, लेक्चर RSC, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आइस इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर के चौथे लेक्चर के अंदर आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे जो एग्जामिनेशन में आती है। तो पहला न्यूमेरिकल हम लेंगे, ए सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन हैविंग set volume of 850 centimeter cube is tested at 5 revolution per second when a braking torque 50 Newton meter is applied. Analysis of an indicator diagram gives a mean effective pressure of 10 bar. Calculate the BP and mechanical efficiency of engine. एक सिलेंडर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन जिसका स्ट्रोक आयतन 850 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, गति 5 रिवोल्यूशन पर सेकंड है तथा इंजन पर ब्रेक आघूर्ण बल 50 न्यूटन मीटर लगाने पर इंडिकेटर आरेख मध्य प्रभावी भार 10 बार दिखाता है। तो ब्रेक शक्ति एवं यांत्रिक दक्षता ज्ञात कीजिए। और हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, BS से। रिवोल्यूशन जनरली पर मिनट दिया होता है, यहाँ पे दिया हुआ है पर सेकंड में ही। हमेशा रिवोल्यूशन को ध्यान रखना, RPM को हमेशा हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में सेकंड में दिया हुआ है 5 रिवोल्यूशन पर सेकंड। आघूर्ण बल टॉर्क हमको दिया हुआ है 50 न्यूटन मीटर और इंडिकेटिव मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया हुआ है 10 बार, जिसको हम कर लेंगे 10 बार को कन्वर्ट कर लेंगे 10 गुणा 10⁻² किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में। किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर लिया। ज्ञात क्या करना है, ब्रेक पावर और मैकेनिकल एफिशिएंसी हमको ज्ञात करनी। तो ब्रेक पावर आप जानते हैं क्या होता है, BP 2π/N/T अपॉन 1000 किलोवाट के अंदर। 2πN क्या, ओमेगा वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, और T क्या है, टॉर्क है। तो T हमको दिया हुआ है यहाँ पे न्यूटन मीटर में 50, 2π 3.14, N हमेशा 60 में लेते हैं, हम सेकंड में लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी सेकंड दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये आपका आ जाएगा 1571 वाट, यानी कि 1.571 किलो वाट। अब निकालना हमको यांत्रिक दक्षता। तो यांत्रिक दक्षता क्या होती है, BP अपॉन IP, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटिव पावर। तो यानी कि हमको इंडिकेटिव पावर निकालना है। इंडिकेटिव पावर क्या होता है, इंडिकेटिव मीन इफेक्टिव प्रेशर मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो यहाँ हमारा को ये आ गया, मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना दिया हुआ है, 10 × 10⁻²। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 850 सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। 850 सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, जिसको हमने मीटर क्यूब में, हमेशा ध्यान रखना होता है, यूनिट्स का आपको विशेष ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई बाई रिवोल्यूशन पर सेकंड। रिवोल्यूशन पर सेकंड कितना दिया हुआ, 5/2, क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन है तो पावर साइकिल हाफ रहेगी, N/2 रहेगी, तो डिवाइड बाई 2 किया, तो ये हमारा आएगा 2.125
किलो वाट। अब हमको मैकेनिकल एफिशिएंसी निकल जाएगी, बीपी अपॉन ब्रेक हॉर्स पावर अपॉन इंडिकेटिव हॉर्स पावर, इंडिकेटिव पावर, दोनों ध्यान रखना हमको, दोनों किलोवाट में है। तो ये आपका एफिशिएंसी आपकी आ गई 73.9%। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेंगे। द आउटपुट ऑफ एन आईसी इंजन इज मेजर्ड बाय रोप ब्रेक डायनेमीटर। द डायमीटर ऑफ द ब्रेक पुली इज 75 सेंटीमीटर and rope dia is 5 centimeter. The dead load on the tight side of the rope is 41 kg and the spring balance reading is 5 kg. The engine consume 4 kg per hour of the fuel at speed 1000 rpm. The calorific value of fuel is 44,000 kilojoule per kg. Calculate the brake specific fuel consumption एंड ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। अंतर्दहन इंजन का आउटपुट रोप ब्रेक डायनामीटर से ज्ञात किया जाता है। ब्रेक पुली का व्यास 75 सेंटीमीटर, रस्सी का व्यास 5 सेंटीमीटर, रस्सी की टाइट तरफ अचल भार 41 केजी तथा स्प्रिंग बैलेंस का माप 5 केजी। इंजन 4 केजी पर आवर की दर से 1000 आरपीएम पर फ्यूल की खपत करता है। ईंधन की कैलोरिफिक वैल्यू 44,000 किलो जूल पर केजी है। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन तथा ब्रेक तापीय दक्षता ज्ञात कीजिए। यहाँ हमको दिया हुआ डाया ऑफ द पुली, डाया ऑफ द पुली दी हुई है 75 सेंटीमीटर और डाया ऑफ रोप दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो टोटल डाया हो गया डी प्लस डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी। कई बार रोप का डाया नहीं देते हैं तो आपको उसका 0 मान के काम करना है। तो टोटल डायमीटर दिया हुआ है 80, तो मीन ब्रेक डायमीटर कितना हो गया 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। अब हमको निकालना है ब्रेक पावर। सबसे पहले हम निकालेंगे ब्रेक पावर। ब्रेक पावर आप जानते हैं 2 पाई एन टी अपॉन 1000 किलोवाट में। यहाँ पे एन रिवोल्यूशन पर सेकंड में, रिवोल्यूशन पर सेकंड में। तो नेट इफेक्टिव जो लोड कितना हो जाएगा 41 माइनस 5 kg। तो नेट इफेक्टिव लोड यहाँ पे हो जाएगा 36 kg। तो ये किलो में दिया हुआ है, किलोग्राम में, तो हम इसको किस में करेंगे न्यूटन में। न्यूटन में करने के लिए इसको हम करेंगे जी से मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखना जब भी आपको किलो में दिया हुआ है तो इसको जी से मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, तो ये आ जाएगा आपका न्यूटन के अंदर। नेट इफेक्टिव फोर्स आ जाएगा न्यूटन में। तो ब्रेक टॉर्क निकालेंगे हम ब्रेक पर आधून, ब्रेक पर आधून। तो एफ इंटू आर, आर हमने निकाली 0.8 मीटर है, तो उसको डिवाइड डाया था 0.8 था, तो उसको हमने 2 का भाग दे दिया, तो ये आपकी निकल गई 0.8/2। तो ये एफ इंटू आर 36 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 0.8 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा टी निकल गया। अब ब्रेक पावर क्या होगा 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई 1000, 2 पाई एन 1000 आरपीएम दी हुई है, उसको हमने सेकंड में कर लिया, तो 1000/60 और टी आपने निकाली 36 गुणा 9.8 गुणा 0.8/2 डिवाइड बाई 1000। तो ये आपका 14.5
79 किलोवाट ब्रेक पावर आ गया। अब ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या होता है? फ्यूल कंजप्शन पर आवर डिवाइडेड बाई ब्रेक पावर। तो फ्यूल कंजप्शन दिया हुआ हमको 4 kg पर आवर, ब्रेक पावर हमने निकाल दिया 14.27, तो ये अपना आ गया 0.27 kg पर किलोवाट पर आवर फ्यूल कंजप्शन हो गया। अब ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, तो जो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है ब्रेक पावर डिवाइडेड बाई फ्यूल कंजप्शन पर सेकंड। या नोट करने की चीज़ है, फ्यूल कंजप्शन या पर सेकंड लेते हैं हम। जब भी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी आप निकालोगे तो ध्यान रखना फ्यूल जो कंजप्शन पर सेकंड में लेना है। तो ब्रेक पावर डिवाइडेड बाई फ्यूल कंजप्शन पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई कैलोरीफिक वैल्यू, ये कैलोरीफिक वैल्यू से हम इसकी मल्टी। अब तो ब्रेक पावर हमने निकाल लिया, फ्यूल कंजप्शन 4/36 हो जाएगा। 3600 ऊपर चले गया, नीचे कैलोरीफिक वैल्यू 44,000। तो ये अपना निकल के आ गया ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी 30.3%। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये 2016 के पेपर में आया हुआ है। एक चतुस्ट्रोक डीजल इंजन के परीक्षण के समय निम्न पाठ्यांक अंकित किए गए। सूचक आरेख की माध्य ऊंचाई 20 mm, मीन हाइट ऑफ इंडिकेटर डायग्राम 20 mm, कमानी संख्या 27 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर mm, सिलेंडर का स्ट्रोक आयतन 0.015 मीटर क्यूब, स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इंजन की चाल 400 APM, स्पीड ऑफ इंजन 400 RPM, इफेक्टिव लोड ऑन ब्रेक 760 और इफेक्टिव रेडियस ऑफ ब्रेक 0.7 मीटर। इंजन की सूचित शक्ति, ब्रेक शक्ति और यांत्रिक दक्षता ज्ञात कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। इंडिकेटिव मीन इफेक्टिव प्रेशर, इंडिकेटिव मीन इफेक्टिव प्रेशर बराबर होता है नेट एरिया ऑफ डायग्राम डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ डायग्राम मल्टीप्लाई बाई स्प्रिंग कांस्टेंट। यदि आपको नेट एरिया दिया हुआ है, लेंथ ऑफ डायग्राम दी हुई है और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, तो इस फॉर्मूले को आप काम लेके निकाल लेंगे। और नेट एरिया ऑफ डायग्राम अपॉन लेंथ ऑफ द डायग्राम, इसको हम बोलते हैं मीन हाइट ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। ये हमको यहाँ दी हुई है, मीन हाइट ऑफ इंडिकेटर डायग्राम मल्टीप्लाई बाय द स्प्रिंग कांस्टेंट। यह दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको निकल जाएगा इंडिकेटिव मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो यह हमको दिया हुआ है 20 mm, मीन हाइट ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम दी हुई है 20 mm और 27 दी है आपको स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये अपना 540 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर मीन इफेक्टिव प्रेशर, इंडिकेटिव मीन इफेक्टिव प्रेशर हमने निकाल लिया। अब आप जानते हैं इंडिकेटिव पावर, इंडिकेटिव पावर क्या होता है? मीन इफेक्टिव प्रेशर मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रिवोल्यूशन पर सेकंड और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पावर साइकिल। तो पावर ऑफ साइकिल जितने रिवोल्यूशन उससे हाफ होगी, ठीक है ना। 4 स्ट्रोक इंजन के लिए हाफ, और यदि 2 स्ट्रोक इंजन है तो एन की जगह एन। तो यदि 2 स्ट्रोक इंजन होता तो हम यहाँ पे 2 का भाग नहीं देते। तो ये 540 मल्टीप्लाई 0.015 स्ट्रोक वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, RPM 400 दी हुई है, सेकंड में बदल के 60 का भाग दे दिया, और 4 स्ट्रोक इंजन है तो 2 का भाग हमने दे दिया। तो इंडिकेटिव पावर हमारा निकला 27 किलोवाट। इंडिकेटिव पावर निकल गया हमारा 27
किलो वाट। अब ब्रेक पावर निकालेंगे। ब्रेक पावर होता है 2 पाई एन टी अपॉन 1000 किलो वाट। जब किलो वाट में निकालना होता है तो 1000 का हम भाग देते हैं, अदरवाइज वॉट में होना करना हो तो 2 पाई एन टी केवल हो जाएगा। यहाँ हमने 1000 का जो भाग दिया है ये किलो वाट में करने के लिए। तो टी हमको दिया हुआ है, नहीं सॉरी टी दिया हुआ नहीं है, हमको फोर्स दिया हुआ है 760 न्यूटन। 760 इफेक्टिव वो हमको दिया हुआ है। इफेक्टिव लोड ऑन द ब्रेक 760। तो लोड साइड का और स्प्रिंग साइड का दोनों प्लस माइनस किया। कई बार आपको लोड साइड उसका वेट अचल भार देते हैं, स्प्रिंग साइड का लग देते हैं, तो स्प्रिंग जो लोड वेट है अचल भार में से अपने स्प्रिंग वाले को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे इफेक्टिव लोड दिया हुआ है 760 न्यूटन में दिया हुआ है। इसका मतलब ये एफ फोर्स हमको दिया हुआ है। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाई आर। तो यहाँ रेडियस दी हुई है, इफेक्टिव रेडियस ऑफ ब्रेक 0.7 दी हुई है। तो 760 मल्टीप्लाई बाय 0.7 तो 532 न्यूटन मीटर। ये क्या निकलेगा हमारा टॉर्क। ये टॉर्क निकल गया। अब ब्रेक पावर 2 पाई एन टी, 2 पाई 3.14 एन 400 और ये 532 हमारा टी निकल गया। आरपीएम 400 दी हुई है, 60 का भाग दे दिया, 1000 है किलो वाट करने के लिए। तो ये 22 पॉइंट कितना आ गया हमारा 22.27 किलो वाट। ब्रेक हॉर्स निकल गया। मैकेनिकल एफिशिएंसी ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटिव पावर। तो 22.27 अपॉन 27 बराबर कितने निकल गया हमारा, ये निकल गया 82.49 82.49%। तो ये अपनी निकल गई। तो ये आज हमने बहुत इम्पोर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे इंजन परफॉर्मेंस पे। थैंक यू।